बोलिए जितिया भगवान की जय। मैं जितिया भगवान का एक कहानी लेकर के आई हूँ, कृपया सभी सुनिएगा। एक राजा थे, उनका दो लड़की थी। दोनों लड़की का एक ही गांव में शादी कर दिए। छोटकी गरीब घर हो गई और बड़की अमीर घर गई। अपना अपना भाग होता है शादी का बेटी का। तो छोटकी दोनों अच्छा अपने गांव में रहने लगे। एक ही गांव में दोनों अपना अच्छा से रहने लगे। इसके बाद एक दिन के बात है कि छोटकी बहुत गरीब थी, हालत परिस्थिति उसका ख़राब हो गया। तो वो बहन के पास गई और वो बोली कि बहन, हमको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो बोली, बहुत बदमाश थी। वो बोली कि जानबे करते कि राजा का हिमानी रहता है, घमंडी रहता है। तो वो बहुत घमंडी थी। बोली कि तब ठीक है, मेरा घर तुम दाई का काम करो, बर्तन झाड़ू करो, तुमको हम पगार देंगे, पैसा देंगे महीना। बोली ठीक है दीदी, हम करेंगे। जब वो छोटकी बहन आके काम करे तो उसको बासी कुसी दे देवे, भरपेट खाना भी नहीं देती थी। माँ बेटा बेचारी दोनों वही खा खा करके सो जाते थे। अब जितिया का समय आ रहा था, तो शाम हो रहा था। उस समय भी वही बासी रोटी सब्जी था उन लोग का खाने के लिए। तो जैसे ही किवाड़ी लगाने लगी शाम को, तो एक बाबा आए दुआरी पर और बोले कि बेटी, हम बहुत भूखे हैं, हमको कुछ खाना दो। तो बेचारी सोचने लगी कि बासी कैसे दें, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी बोली कि नहीं बाबा से आइए। बाबा गए, मुँह धोने के लिए पानी उन्हें दी, थाली में वही अपना वाला खाना बासी पड़ोसी। बोले बाबा मेरा पास यही है बाबा। बाबा बोले कि ठीक है बेटी, कोई बात नहीं है, तुम जो दोगी हम खा लेंगे, क्योंकि हम भूखे हैं। अच्छा से बाबा खाना वाना खाए, हाथ धोए अपना अच्छा से। थोड़ा रात हो गया तो बाबा बोले कि बेटी, अब तो रात हो रहा है, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बाबा बोले कि कोई बात नहीं। बोली कि कोई बात नहीं बाबा, सॉरी, कोई बात नहीं बाबा, सो जाइए यहीं पर ही, सुबह चले जाइएगा। बोले ठीक है। खटिया उटिया बेचारी बिछा दी अच्छा से। बाबा सो गए। आधा रात को बाबा को लैट्रिन लगा। तो बाबा बोले कि ये बेटी से हमको लैट्रिन लगा है। तो आधा नींद में वो थी, नींदवार पूरा थी। बोली कि बाबा से लैट्रिन करना है तो क्या बोल रहे हैं। तो बेटी कहाँ करें। बोली कि कोने कोने कर दीजिए बाबा। बाबा तो कोने कोने कर दिए, घर के चारों तरफ कोना में, अंदरे में। फिर बोले बाबा कि बेटी से हमको धोना है, कहाँ धोएं, पोछे। वो बोली मेरा बाल में पोछ दीजिए बाबा। बोले ठीक है। बाल में जा कर के बाबा पोछ दिए। उसका बाद सुबह होने का पहले वो चले गए। उठी, बाबा को देखी नहीं है। उसका बाद देखी कि कोने कोने पूरा जेवरात से पूरा भरल है। तो वो अपना सब जेवर को अच्छा से रखने लगी। लेट हो गया इधर, और वो जाती भी नहीं, क्योंकि उसको बाबा दे दिए थे बहुत। तो उसका बहन आई, बोली कि अरे तुझसे तुम क्या कर रहे हो, मेरा घर क्यों नहीं काम करने के लिए आई हो, किवाड़ी अभी तक तेरा लगा है। तो छोटा लड़का खोला किवाड़ी और बोला कि मेरा घर बहुत सा जेवरात है, मम्मी उसी को रख रही है। वो तो थी बहुत बदमाश ही, घुस गई और देखी तो बोली कि अरे तुमको इतना कहाँ से आ गया जेवरात, बताओ। तो बोली कि से एक बाबा आए थे, तो भूखल थे, खाना मांगे, वही बासी तेरा ही घर वाला रोटी हम दे दिए बाबा को। हम लोग माँ बेटा इसी से हो गए। रात के बाबा बोले कि से बेटी लैट्रिन लगा है। तो बोले कि जाइए बाबा, सो कोने कोने लैट्रिन कर दीजिए। तो फिर बाबा बोले कि बेटी हम कहाँ पोछे धोएं। तो हम बोले कि मेरा बाल में पोछ दीजिए, यही हम बोले। और वो बाबा सुबह होने का पहले चले गए। हम देखे तो बाबा नहीं थे। तो बोली कि कैसे कैसे तुम की, हमको बताओ। तो यही सब बोली कि हम खाना वाना दिए, ऐसे ऐसे किए, बाबा लैट्रिन करने के लिए बोले, यही सब किए थे। वो भी कहा कि जितिया, अगला जितिया में, जितिया का समय था,
अगला जितिया में काकी की उसी तरह द्वारी पर बैठ गई। भगवान तो सब देखते हैं, उसका घमंडी तोड़ना था क्योंकि वो बहुत घमंड थी। और ये छोटी बहन बेचारी जो थी वो तो बासी कुसी खा करके भी बाबा को खिलाई थी। भगवान तो सबका परीक्षा लेते हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे हित हो, चाहे कोई भी हो, सबको परीक्षा लेते हैं। उनका नज़र से कोई बच के नहीं जा सकता है। तो उस ठीक शाम को बाबा पहुँचे उसका द्वारी पर और बोले कि बेटी से खाना दो, थोड़ा बहुत भूखल है। तो काकी की खाना दी। खाना देने के बाद में फिर वैसी सांझ होने लगा, रात होने लगा। तो बोले बाबा कि से बेटी अब सोने का जगह बताओ, कहाँ हम जाएंगे, क्या करेंगे, रात हो गया। तो बहुत खुशी खुशी पूरा गद्दा उद्दा लगा करके बिछौना बिछा दी। अब आधा रात को बाबा बोले कि बेटी हमको लैट्रिन लगा है। वो तो सब जानती थी, सुन ली थी। तो बोली कि बाबा कोने कोने लैट्रिन कर दीजिए ना। ठीक है, बाबा पूरा कोने कोने लैट्रिन कर दिए। और जब हाथ धोने का बारी आया तो बोले कि बेटी कहाँ धोए। तो बोले मेरा बाल में पोंछ दीजिए बाबा, कोई बात नहीं है। और ये तो सब जान रही थी। इसके बाद बाल में पोंछ दिए और सुबह बाबा भोर होने का पहले निकल गए। तो इसके बाद सुबह में ही आसरा देख रही थी कि कब सुबह हो, बाबा कब जाऊँ। देखी कि बाबा चल गए, हड़बड़ से उठी कि मेरा तो जेवरात ढेरे होल होगा। तो देखी तो पूरा घर में कोने कोने लैट्रिन करल, बाल में लैट्रिन करल। तो कहने का मतलब है कि दुखिया को नहीं बूझिएगा तो कभी आपको सुख नहीं मिलेगा। वो तो बहन ही थी, तो उसको परीक्षा लेने के लिए भगवान आ गए थे। इसलिए कहते हैं कि बने तो बना दीजिए मगर उसको कभी नीचा ना गिराइए। जैसे कि वो बासी रोटी भर पेट भी नहीं देती थी, तो गरीब का सहारा कौन है, तो ऊपर वाला। तो जितवाहन भगवान का ये खेला था। और प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय।